Hello, I am Rajdeep. I am discussing about पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो आर्टिकल आता है उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। पॉलिटी के अंदर जो आर्टिकल आता है वो सबसे ज़्यादा याद नहीं रहता, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो आर्टिकल आता है वो याद रखने के लिए कुछ मेमोरेबल ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आता है 243 आर्टिकल के अंदर। 243 आर्टिकल में टोटल 16 आर्टिकल है। 243 एक एंड 243 ए से 243 ओ, टोटल 15। 243 एंड 15 टोटल 16 आर्टिकल। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हूँ। ए से ओ के अंदर 3 पार्ट्स, ए से जी तक एक, एच से जे तक सेकेंड एंड के से ओ तक। ए से जी तक पंचायत के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में, एच से जे तक जो फाइनेंस एंड अदर्स जो है उसके बारे में, एंड के से ओ तक इलेक्शन एंड अदर लॉस के बारे में। तो 243 ए से असेंबली ऑफ विलेज, ये याद करके रख लीजिए। असेंबली ऑफ विलेज क्या है? ग्राम सभा। तो 243 ए मतलब ग्राम सभा। 243 बी से बिल्ड सिस्टम। बिल्ड से याद रख लीजिएगा, बिल्ड से क्या आता है, क्या बिल करता है? तो बिल करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो 243 बी के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन। 243 सी से कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स। तो कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स याद रख लीजिएगा। तो सी से 243 सी के अंदर आता है कंपोजिशन। 243 डी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार पूछ चुका है बहुत सारे एग्ज़ाम में। तो डी से याद रख लीजिएगा, डी से दलित जो BR अम्बेडकर साहब बहुत कुछ किया है। तो दलित के अंदर आता है SC एंड ST। तो रिजर्वेशन जो दलित है तो इसका रिजर्वेशन देता है 243 डी। रिजर्वेशन को इंश्योर करता है 243 डी में। रिजर्वेशन किस का? SC एंड ST। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, पंचायत में 1/3 मेंबर्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स। 1/3 सीट्स ऑफ टोटल सीट्स ऑफ पंचायत आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1/3 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है। तो 243 ई से याद कर लीजिएगा एक्सपायरी मतलब क्या? एक्सपायरी जो टर्म होता है पंचायत का 5 ईयर टर्म। तो ई से एक्सपायरी। ई से याद रख लीजिएगा ड्यूरेशन ऑफ पंचायत इस टोटल 5 ईयर्स का है। 243 एफ से याद रख लीजिएगा फेल टू क्वालिफाई। एफ से फेल क्या होता है? तो इस फेल से याद कर लीजिएगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पंचायत फॉल्स अंडर 243 एफ। 243 जी से याद कर लीजिएगा गवर्नेंस के पास क्या होता है? बहुत सारा पावर। तो जी के अंदर आता है पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। और एक मेमोरेबल ट्रिक, जी से याद कर लीजिएगा गोली किसके पास होता है? ग्राम का सरपंच के पास। ये याद रख लीजिए, गोली ग्राम का सरपंच के पास होता है। गोली से बहुत ताकतवर हो जाता है सरपंच। तो 243 जी के अंदर आता है पावर। इससे आगे तो 243 एच से जे तक। 243 एच से याद रख लीजिएगा हैंडलिंग से क्या? टैक्स फाइनेंस। जो power to impose by tax and funds
ऑफ पंचायत ये आता है 243H से अंदर। 243I 243I एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आई से याद कर लीजिएगा इनकम रिव्यू। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, पंचायत का जो फाइनेंस है वो रिव्यू करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन इन एवरी 5 ईयर्स। तो ये 243I के अंदर आता है। स्टेट फाइनेंस आर ऑडिटिंग बाय फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट्स। 243J जे से याद रख लीजिएगा जज अकाउंट। जज अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो कुछ दिन पहले एक घटना हुआ था, एक जज के घर में बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो याद रख लीजिएगा जे से पैसा। तो क्या होता है जे के अंदर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, जज अकाउंट से ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। एंड 243K से O तक के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर। के से याद रख लीजिए कंट्रोल, CONTROL नहीं, KONTROL, कंट्रोल इलेक्शन। कंट्रोल इलेक्शन से इलेक्शन ऑफ पंचायत 243K के अंदर आता है। इलेक्शन ऑफ पंचायत फॉल्स अंडर 243K। के से कंट्रोल इलेक्शन। एल से याद रख लीजिएगा लेफ्टिनेंट इन यूटी। लेफ्टिनेंट इन यूटी, लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कहाँ रूल्स करता है? यूटी में। तो 243L के अंदर आता है एप्लीकेशंस टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ पंचायत। एंड 243M, एम से याद रख लीजिएगा माइनस एरिया। माइनस एरिया क्या है? एग्जाम्प्ट एरिया। इंडिया में बहुत सारे जगह है जहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लागू नहीं होता है, वो आता है 243M के अंदर। नागालैंड के कुछ पार्ट है, मणिपुर के कुछ पार्ट्स है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वहाँ पर लागू नहीं होता है, तो वो आता है 243M के अंदर। उसके आगे 243N, इन से नाउ कॉन्टिफ लॉज, जो लॉज है पंचायती राज का, वो सब आता है 243N के अंदर। 243N में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, जो पंचायती राज में जो लॉज है वो सब आता है 243N। इन से नाउ कॉन्टिफ लॉज। 243O से याद रख लीजिएगा ऑब्जेक्शन नॉट अलाउड। ऑब्जेक्शन कहाँ बोलता है सबसे ज़्यादा? कोर्ट में। तो 243O क्या बोलता है? नो कोर्ट इंटरफेरेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बेसिकली बार टू इंटरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ये आता है 243O के अंदर। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कब से लागू हुआ? 1993, 24 अप्रैल 1993 में 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लागू हो गया। आया कहाँ से? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आगे बताऊंगा। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया में आया है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 9 में। पार्ट 9 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आता है। तो मेमोरेबल ट्रिक शेयर कर दिया। एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 24th अप्रैल ऑन एवरी ईयर। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन
सबसे पहले आया था राजस्थान में 1959, वो अलग चीज़ है। आज का वीडियो था सिर्फ मेमोरेबल ट्रिक के बारे में। ओके, थैंक यू।